नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सारा देश शोक मना रहा है, लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी। यह शोक का समय नहीं है। 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कल से मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए था? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा और प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि यह काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वाज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और मुझे आज यह लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब, बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है प्रधानमंत्री जी। सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। प्यासा मरने दीजिए इनको। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर? केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का? अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या हुआ?
प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको यहां से निकालिए। जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में, सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी, वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना। इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो। ना क्रिकेट, हम किसी प्रकार की क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मुझसे बेहतर पता है। 1980 में रशिया ने और अमेरिका ने यह फैसला करा कि ओलंपिक गेम्स में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। पहल अमेरिका ने करी, मॉस्को ओलंपिक्स 1980 अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया, और अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें से काफी कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। आपको पता है 1984 में क्या हुआ? 1984 में वही रशिया ने, उस जमाने में वो यूएसएसआर था, ईस्ट ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ थी, उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक्स बॉयकॉट करें देशों ने, ओलंपिक्स। यहां पे 2 कौड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर, ओलंपिक्स, दे हैव बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। आप कर दीजिए बॉयकॉट, कर दीजिए बॉयकॉट। नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कोई भी रिश्ता नहीं रखना, कोई ट्रेड नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म में। यू शुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। आपके हाथ में, आप कर दीजिए। और आज की तारीख में चीन भी कुछ नहीं बोलेगा। चीन तो प्रधानमंत्री जी आपके दाएं बाएं घूम रहा है। शी जिनपिंग ने क्या मैसेज भिजवाया आपको परसों कि मोदी जी आप आइए बीजिंग, एससीओ के लिए आइए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए आइए, हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ने इतनी चूड़ियां कस दी हैं चाइना की, इतनी भयानक चूड़ियां कस दी हैं कि चाइना मारा मारा फिर रहा है, मलेशिया मारा मारा फिर रहा है, वियतनाम। शी जिनपिंग जा रहा है, मांगने के लिए जा रहा है उनसे कि अमेरिका को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। शी जिनपिंग, जो कि चाइना का भगवान है, वो जाएगा वियतनाम, लेकिन गया। आज की तारीख में वही शी जिनपिंग एडिटोरियल छपवा रहा है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी इज द मैन ऑफ द मोमेंट। आइए आइए मोदी जी, चाइना आइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसके स्टॉक मार्केट की हत्या कर दी। मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे
पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। मेरा पॉइंट ये है सर कि दिस वॉज कंडक्टेड, दिस वॉज प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है ये ऑपरेशन करना। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सर ये कोई सड़क से पड़े 4 लड़कों को उठा के उनको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देकर दे कैन डू दिस ऑपरेशन, इट इज इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता सर, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको बताता हूं, रोड हेड आधा घंटा दूर है सर। ये लोग यहां पे ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। जब तक फौज आती है, फौज को पहुंचने में आधा घंटा लगता है, फिर फौज इनके पीछे, तब तक ये आधा घंटा 45 मिनट जंगलों में जा चुके हैं। इनका कोई हाइड आउट है कहीं पे। इनको क्या करना है सर? इनको कपड़े बदलने हैं, इनको कपड़े बदलने हैं, नॉर्मल लोकल कपड़े पहनने हैं, इनको अपने हथियार अपने हाइड आउट में डालने हैं, पुराने कपड़े वहां पे डालने हैं। और जब फौज आएगी तो यही आतंकवादी सड़क के कोने में बैठ के जय हिंद साहब, और फौज इनको पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वर्दी तो ये पहनते नहीं है। सर ये मुश्किल आ रही है फौज को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अंदर हिंटरलैंड में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करके कि इतने मार दिए, 100 मार दिए, सेंचुरी मार दी, डबल सेंचुरी मार दी। अगर हम इतने आतंकी मार रहे हैं तो ये वापस पैदा कहां से हो रहे हैं? हर साल 100 मारते हैं, हर साल 100 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो नल बंद नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के अंदर है। जो नल है ना सर, जिसमें पानी की जगह आतंकी निकलते हैं, वो नल पाकिस्तान में है। जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करना चाह रहे हैं, और 35 साल से श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, इन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते, आज का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर ए तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सर आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए, और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना, फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में कितना ज्यादा गुस्सा है, लोगों का खून उबाल मार रहा है, क्योंकि दोस्तों धारा 370 हटने के बाद हमारी भी यही सोच थी, सरकार का भी यही मानना था कि जम्मू कश्मीर में शांति हो चुकी है। देश विदेश से टूरिस्ट आते थे, जिससे कि जम्मू कश्मीर तेजी से डेवलप हो रहा था। हजारों हजार करोड़ का बजट लगाया जा रहा जम्मू कश्मीर पर। मतलब ऐसा लगता था कि सारा सिस्टम जम्मू कश्मीर में, हर चीज सिस्टम में हो चुकी है। लेकिन पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा बड़ा अटैक है। ये पाकिस्तान के जो पालतू कुत्ते हैं, निहत्थों पर, जो निहत्थे लोग थे, टूरिस्ट थे, बेगुनाहों की जाने ली। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो हमारी आर्मी से सामने से वार करें। नहीं है इनमें हिम्मत। ये कायर, बुजदिल कुत्ते हलाला की औलादे हैं। और मेजर सर का जो मैंने ये वीडियो देखा दोस्तों, वैसे तो मैं सारे वीडियो देखती हूँ, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा ना, तो मुझे कहते हैं ना कि अंदर से बहुत ज्यादा जो एक ही बातें मेजर सर की वो चुभती हैं। उनका हर बात, उनका जो कहना है, उनका हर एक एक शब्द आप ध्यान से सुनो। जो उन्होंने कहा सारी बातें सही हैं कि अगर आप एक आतंकवादी को मारोगे तो 100 तैयार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तो हमेशा से पेशा यही है ना। जो उनके पास आतंकवादियों की कमी तो है नहीं, न मदरसों की कमी है, वो तो आतंकवादी तैयार करेंगे। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है,
भेज करके अटैक करवाता है और अटैक होते हैं, बेगुनाहों की जानें जाती हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, कितने घर बिखर गए। अब ये जो 28 लोगों की जानें गई, इनके पूरे घर बिखर गए, परिवार बिखर गए। तो पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, वो कैसा भी हो, ट्रेड हो या फिर क्रिकेट की बात हो या फिल्म की बात है, कोई भी नहीं। ये जो मेडिसिन वगैरह जाती है ना, सब बंद करो, मरने दो इनको। और ये सुष्मिता सेन जो कहती हैं कि हमें देश से क्या, हम तो एक एक्ट्रेस हैं, मतलब हम तो फिल्में बनाते हैं ना, तो हम तो फिल्म बना सकते हैं, हमें देश से क्या। या तो आप देश की नहीं है या फिर जो जाने गई वो देश के नहीं है। मतलब देश के जो इतने लोग मारे गए, उसके बाद ये कहती हैं कि हमें देश से क्या। बिल्कुल सही है, इनको दर्द किस बात का होगा, इनके पास तो पैसा है, नाम है, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, इनकी फैमिली से तो कोई मरा नहीं है, तो इन्हें किस बात का दर्द होगा। दर्द तो उनसे जाकर के पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है। मतलब आज हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हथियारों की कमी नहीं है। आज हमें अपने जो सैनिक हैं, जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं, उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो पाकिस्तान नाम का देश है ना, इसका सफाया हो सके। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियाँ हो जाती हैं वीडियो में, वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक